चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता ने एक्शन लिया है और इसके बाद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शाम को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई और उन्हें पार्टी संगठन के सभी पदों से भी हटाया गया। पार्थ के पास पार्टी महासचिव, वाइस प्रेसिडेंट और 3 अन्य जिम्मेदारी थी। अभिषेक ने कहा कि पार्थ जांच जारी रहने तक वे पार्टी से सस्पेंड किए गए हैं। अगर वे बेगुनाह हुए तो वे फिर से पार्टी में आ सकते हैं। वहीं बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट पर छापा पड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस बार कोलकाता एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क में रेड की। हालांकि यहां अब तक छापे में क्या क्या मिला, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बुधवार से गुरुवार तक चली 18 घंटे की रेड में ईडी ने पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किया था। कैश के बारे में ईडी के सवाल पर अर्पिता ने बताया कि ये सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। इससे पहले पिछले शनिवार को हुई छापेमारी में अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली थी। यानी कुल मिलाकर अर्पिता से अब तक करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और ज्वेलरी मिल चुकी है। कर्नाटक के प्रवीण नेटारू हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवीण हत्याकांड का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि 26 जुलाई की रात को 8 बजे के बाद का है। रात को 9 बजे के करीब प्रवीण की हत्या की गई थी। पुलिस को इस बात की आशंका है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा बाइक सवार इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है। वहीं प्रवीण की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जाकिर और शफीक नाम के 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों ही आरोपियों से प्रवीण हत्याकांड को लेकर पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच में यह पता चला कि जाकिर बेल्लारे का ही रहने वाला है, उसका पीएफआई से लिंक है। वहीं शफीक के पास के इलाके के सावनूर से ये निवासी बताया जा रहा है। अभी तक की जांच में यह भी सामने आया कि हत्या में दोनों की अहम भूमिका है। इसी बीच बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या को लेकर दक्षिण कन्नड़ में तनाव जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता बेहद गुस्से में है। हत्या का शक पीएफआई के टेरर मॉड्यूल पर है। तो वहीं पटना के फुलवारी शरीफ टेरर केस को लेकर के बिहार के 6 जिलों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने पुलिस के साथ पटना, दरभंगा, मोतिहारी, नालंदा, अररिया और मधुबनी में दबिश दी। पटना में पीएफआई के संरक्षक अतहर के घर पर रेड पड़ी। दरभंगा में 3 जगहों पर एनआईए की टीम ने एक साथ दबिश दी। दरभंगा में उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी और शंकरपुर में मोहम्मद मुस्तकीम के साथ ही सनाउल्लाह के घर पर एनआईए की टीम पहुंची। यहां पर उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की। नूरुद्दीन के घर से एनआईए की टीम एक काला बैग अपने साथ लेकर के गई। तो वहीं मोतिहारी के चकिया कुआवा गांव में रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर पर भी एनआईए की टीम ने रेड की। आरोप है कि रियाज पीएफआई का मास्टर ट्रेनर है। उसके घर वालों से पूछताछ की गई है। वहां पर कार्रवाई के दौरान कुछ बैनर और कागजात मिले हैं, जिसे टीम अपने साथ लेकर के गई। नालंदा के लहरी थाना इलाके के नदी मोड़ पर स्थित असगर अली के घर पर भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी रही। टीम ने घर के सभी लोगों से पूछताछ की। एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है। बिहार के 6 जिलों में एनआईए ने रेड की है। तो वहीं बिहार के बेगूसराय में एक शव के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करने का मामला सामने आया। यहां पर एक लावारिश लाश को पहले रस्सी से बांधकर गड्ढे से निकाला गया और इसके बाद जर्जर और कच्ची सड़क और हाईवे पर सैकड़ों फीट दूर तक घसीटते हुए ट्रैक्टर पर लादकर अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने पर भी लाश को रस्सी से खींचकर ही स्ट्रेचर पर डाला गया और पोस्टमार्टम रूम तक लाया गया। ये तस्वीरें सामने आई है, जो तस्वीरें दिखाती है कि किस तरह से शव के साथ अमानवीयता हुई। पूरे मामले का वीडियो सामने आया। ग्रामीणों के मुताबिक 27 जुलाई को लाखों ओपी थाना इलाके के नेपनिया सीमेंट गोदाम से कुछ दूर एक गड्ढे में अज्ञात शख्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिसकर्मी आए और लाश दूर से देखने के बाद सफाई कर्मचारियों को बुलाया। सफाई कर्मियों ने डेड बॉडी के दोनों पैर में रस्सी बांधी और उसे खींचकर पहले गड्ढे के बाहर निकाला। फिर शव को पहले कच्चे रास्ते से सड़क पर लाए और कई फीट तक घसीटते हुए ट्रैक्टर में लाद करके अस्पताल तक ले गए। इतना ही नहीं, डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम रूम ले जाने की बात हुई तो यहां पर भी शव को घसीटते हुए ही स्ट्रेचर पर लादा गया। ये मामला सामने आने के बाद एसपी योगेंद्र कुमार ने सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह को निलंबित किया है। ये जो तस्वीरें सामने आई है, इसे लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब खबर चैन स्नेचिंग की। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में चैन स्नेचिंग का एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला की चेन चोरों ने चेन छीन ली और फरार हो गए। फिलहाल
इन आरोपियों को सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। तो आखिरकार चेन स्नेचिंग की घटना से जुड़ा यह वीडियो सामने आया कि किस तरीके से झपट्टा मारकर चेन चोरों ने ये चेन छीनी और उसके बाद मौके से फरार हो गए। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद हुई हैं और अब इन्हीं तस्वीरों के आधार पर चेन स्नेचर की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस का यह दावा है कि चेन स्नेचर कैमरे में कैद हुआ है और अब वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। तो स्कूटी सवार महिला से किस तरह से चेन स्नेचिंग की गई, इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और अब बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया और इसके बाद इस बयान को लेकर के महिला भाजपा सांसदों ने सदन में हंगामा किया। हाथों में सोनिया माफी मांगे का पोस्टर लेकर उन्होंने नारेबाजी की। स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी। कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। It was a sexist insult. Very clearly, the leader of the opposition in Lok Sabha aimed at insulting the newly elected president, who's a self-made woman, comes from a tribal background. और इसी बीच अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वे राष्ट्रपति मुर्मू से माफी मांगेंगे, लेकिन इन पाखंडियों से माफी नहीं मांगेंगे। मैं कहा माफी मांगने के बाद कहा, मैंने कहा चूक हो सकता है। अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो। लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है मैं इतना माफी मांगने की बात आते हैं? मैं तो कुछ किया नहीं है, गलती एक एरर हुआ है, चूक हुआ है। वहीं अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी ट्वीट किया। प्रमोद कृष्णम ने ट्विटर पर लिखा कि सोनिया गांधी भारत की बहू हैं और भारतीय संस्कृति सुसंस्कृत और शालीन बहु बेटियों के अपमान करने की अनुमति नहीं देती। सत्ता का इतना घमंड शोभा नहीं देता। स्मृति ईरानी जी, ये प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया और उन्होंने अपनी बात रखी। तो प्रमोद कृष्णम का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि तबादलों पर रोक लगा दी गई है। थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब एक जिले के भीतर भी ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे।
और इससे पहले अंतर जिला तबादलों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब पूरी तरह से ये रोक होगी। औपचारिक आदेश शिक्षा विभाग जारी करेगा। ठंडे बस्ते में इसी के साथ 87,000 टीचर्स के आवेदन चले गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लवली वधवा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, अब किसी भी तरह का तृतीय श्रेणी का तबादला नहीं हो पाएगा शिक्षकों का, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो राजस्थान के जो तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं, जो पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे थे अपने तबादलों का, उनके तबादलों का इंतजार अभी भी लंबा चलेगा। और राजस्थान की सरकार ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया है। राजस्थान में जो 3rd ग्रेड के तमाम शिक्षक हैं, जिन्हें अध्यापक कहा जाता है, उनके ट्रांसफर पर पूरी तरह से बैन जो है वो राजस्थान की सरकार के शिक्षा विभाग में लगा दिया है। इसके औपचारिक आदेश जो है वो कुछ देर में या कल सुबह तक जो जारी होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। बीकानेर निदेशालय की ओर से बताया जा रहा है कि लगातार इसको लेकर के पॉलिसी की बात की जा रही थी कि पॉलिसी आएगी, लेकिन पॉलिसी भी नहीं आई। और पॉलिसी नहीं आने के चलते जो लगातार जो टीचर्स का प्रेशर था, एमएलएस का प्रेशर था, उसके बाद में सरकार ने डिसीजन लिया है कि विधायकों के प्रेशर को कम करने के लिए और लगातार जो डिजायरें आ रही है उस पर किस तरह डिसीजन हो। असमंजस की स्थिति में सरकार थी और सरकार ने फिलहाल जो है तात्कालिक रूप से 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मंजूरी के बाद में शिक्षा विभाग ने ये आदेश जो है वो उस पर औपचारिक रूप से बिल्कुल लवली, चलिए बहुत है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस बात को लेकर नजर बनाए हुए हैं कि कब तक आखिरकार औपचारिक तौर पर शिक्षा विभाग की ओर से आदेश इसे लेकर निकाले जाएंगे।